हेलो। आज हम बात करेंगे इज़राइल के आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपता है कि आखिर में कैसे इज़राइल का जो आयरन डोम है वो कैसे रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लेता है और बीच ही हवा में ही उसे मार गिराता है। तो देखिए, अभी अभी हाल फिलहाल में कन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, जिसे आप मुझे लगता है कि अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि इज़राइल फ़लस्तीन में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें कि हमास रॉकेट फायर कर रहा है इज़राइल के ऊपर और इज़राइल का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसे इंटरसेप्ट बीच में ही कर ले रहा है। तो फिर से देखिए, ट्यूसडे इवनिंग को यहाँ पर हुआ था, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि इज़राइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो पूरी तरीक़ा से जो हमास द्वारा फायर किया गया था रॉकेट था उसे इंटरसेप्ट कर ले रहा था और बीच में ही हवा में ही उसे शॉट कर दे रहा था। और देखिए, तो ये आपको क्या लगता है कि ये आयरन डोम है क्या? देखिए, तो आयरन डोम एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। मीन्स ये जितना भी रॉकेट्स उधर से फायर करता है, मिसाइल या फायर आएगा या फिर से यहाँ तक कि इवन एरोप्लेन भी आएगा तो इसे भी वो मार गिराने में पूरी तरीक़े से सक्षम है। ये शॉर्ट रेंज है, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 से 70 किलोमीटर के बीच का ही रेंज में को कवर कर सकता है। ग्राउंड टू एयर है, एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी पूरी तरीक़ा से आपके मतलब कि आपके हवा को पूरी तरीक़ा से आपका एयर स्पेस में अगर कोई भी अगर बिना इजाज़त के इजरायली अगर आर्मी के बिना इजाज़त के अगर कोई भी एरोप्लेन अगर एंट्री करता है तो उसे ये मार गिराने में पूरी तरीक़े से सक्षम है। और ये पूरी तरीक़े से रॉकेट्स को भी रॉकेट्स को भी मार के गिरा देता है, आर्टिलरी को भी, मोटार्स को भी, एज वेल एज एयरक्राफ्ट्स के भी, जैसे मैंने आपको बताएं, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी ये मारकर गिरा सकता है और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर को भी ये मारकर गिरा सकता है। तो देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई? तो आयरन डोम जो सिस्टम है उसकी शुरुआत 2006 में इजरायली लेबनान वॉर के टाइम शुरू होती है, जब इजराइल में और लेबनान में स्टार्ट शुरू होता है। लेबनान का एक मिलिशिया है जिसे जिसे ईरान पूरी तरीके से बैक करता है, उसका नाम हिजबुल्लाह है। तो वो सिया मिलिशिया ग्रुप है। तो उसके बीच में और फिर से इजराइल के बीच में 2006 में लड़ाई होती है। तो उसमें जो हिजबुल्लाह जो होता है वो पूरी तरीके से थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स फायर करता है इजराइल में। तो इजराइल अपने एयर स्पेस को अच्छे से सुरक्षा नहीं कर पाता है। तो इजराइल की जो वहाँ पे स्टेट रन कंपनी होता है रफ़ाएल एडवांस सिस्टम्स, वो बोलता है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हमारे पूरे एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करेगा। तो कोलैबोरेट करता है इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ और फिर से आयरन डोम पर काम करना शुरू कर देता है। तो पहली बात आयरन डोम को डिप्लॉय किया गया 2011 में। तो इसमें इसकी जो कंपनी है जो बनाने वाला रफ़ाएल, वो बोलता है कि इसका सक्सेस रेट 90% है, यानी जितना भी अगर रॉकेट आता है तो 90% सक्षम है कि उसे मार के गिरा सकता है। यानी अगर 100 भी रॉकेट आता है तो 90 को मार के गिराने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। और फिर से और भी जितने एक्सपर्ट्स आते हैं सबका अपना अपना कहना है कि ये 80% है, ये 90% है, लेकिन उस कंपनी का दावा है कि ये 90% कर सकता है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि आखिर में ये काम कैसे करता है, ये कैसे इतना इफेक्टिव है और 90% जो रॉकेट्स आता है उसे ये मार देता है। तो देखिए, इसका ये जो आयरन डोम है इसका 3 मेन सिस्टम है। पहला सिस्टम का नाम है, ये पूरी तरीके से शील्ड कवर कर देता है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका 3 सिस्टम है। ये क्या करता है? सबसे पहले एनिमी रॉकेट्स मान लीजिए कि अगर फायर कर दिया तो इसका एक रडार सिस्टम होता है। तो रडार सिस्टम जो होता है वो डिटेक्ट कर लेता है रॉकेट का पोजीशन को। फिर से कंट्रोल सिस्टम एस्टिमेट करता है इम्पैक्ट पॉइंट की आखिर में कहाँ गिरेगा, कहाँ लगेगा। फिर लॉन्चर जो एक सिस्टम होता है जो एक ट्रक पर होता है वो वहाँ से फायर कर देता है मिसाइल को, और जो यहाँ एनिमी के द्वारा आ रहा है जो रॉकेट और इसके द्वारा जो जा रहा है मिसाइल, वो क्या होता है, दोनों हिट कर देता है और आसमान में उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। तो इस पूरे एरिया को एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि 4 से 70 किलोमीटर के एरिया को वो पूरी तरीक़ा से कवर कर देता है, लेकिन वो पूरी तरीक़ा से 100% कवर नहीं कर पाता है, बल्कि वो 90% ही कवर कर पाता है। तो फिर सब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में ये इतना मतलब कि मोस्ट एडवांस अगर ये टेक्नोलॉजी है तो इसका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा ही होगा। तो इसका एक बैटरी देखिए, एक बैटरी आप न्यूज़ में सुनते होंगे बैटरी ज़्यादा हो, तो एक बैटरी में ये 3 सिस्टम होता है। रडार सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है और लॉन्चर फायर मिसाइल होता है। तो यही
तो यहाँ पर एक बैटरी की कीमत $50 मिलियन होती है। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में आप अगर कन्वर्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 350 करोड़ होगा। और इसमें का जो मिसाइल लगता है उसका नाम है तामीर मिसाइल। तो एक तामीर मिसाइल का कॉस्ट आता है $80,000। लेकिन इसके अगर कॉन्ट्रास्ट इसके विरुद्ध देखें तो जो भी मिलिटेंट्स अगर रॉकेट फायर करते हैं तो उनका कॉस्ट बहुत ही कम आता है, मतलब कि $1,000 ही आता है। मतलब इंडियन रुपीज़ में आप उसे कैलकुलेट करें तो ₹70,000 ही आता है। लेकिन उसको अगर मारने के लिए तामीर मिसाइल को छोड़ा जाता है तो उसका कॉस्ट सीधा सीधा इसका 80 टाइम्स आ जाता है, यानी $80,000 में एक तामीर मिसाइल ये किया जाता है, छोड़ा जाता है। मान लीजिए कि उधर से अगर आ जाता है, जैसा इजराइल दावा कर रहा है कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2-3 दिनों में हमास से 2000 रॉकेट्स फायर किए हैं, तो 2000 रॉकेट्स को मारने के लिए 2000 मिसाइल भी तामीर मिसाइल क्या होगा, तो 80,000 × 2000 आप कर लीजिए, काफ़ी हाई कॉस्ट हो जाएगा। और लेकिन ये हमास ने काफ़ी कम दाम में ही इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने काफ़ी ये किया है। क्योंकि देखिए इजराइल तो यहाँ पर डिफेंसिव है, इजराइल ऑफेंसिव है नहीं, और हमास पूरी तरीके से ऑफेंसिव है, वो डिफेंसिव है नहीं। तो देखिए जो भी अपने आप को डिफेंसिव करेगा, डिफेंस करेगा, उसको ज़्यादा खर्च आएगा ऑफेंसिव के तुलना में। तो खैर मैं ये बता दूं कि ये आयरन डोम कैसे काम करता है। तो ये पूरी तरीक़ा से इस एरिया को, पूरे एरिया को ये कवर कर लेता है। तो खैर अब हम बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा सिटी हुआ, तो देखिए सिटी के साइड में इसे खड़ा किया जाता है, और ये तीनों मिलकर एक बैटरी बनाती हैं। जैसा कि आप न्यूज़ में सुनते हैं, एक बैटरी, 2 बैटरी, जैसे कि इंडिया भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए S-400 को ऑर्डर किया है रशिया से खरीदने के लिए। तो ये तीनों बैटरी आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और तीनों बैटरी ऑटोमेटिक काम करती हैं, और फिर जैसे ही रॉकेट आता है और इसके सिस्टम पर, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली यहाँ से लॉन्च हो जाता है मिसाइल, और ये जाकर उसको हिट कर देता है टारगेट को। तो ये जो होता है मिसाइल, उसका नाम है तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल। इसका आप कॉस्ट देख सकते हैं, लेंथ, डायमीटर, वेट, रेंज और वारेट भी देख सकते हैं। फिर से मैं बता दूं कि इंडिया जो है, इंडिया भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए काफ़ी ध्यान है, कंसर्न कर रहा है, और इंडिया अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है उस पर अपना काम कर रहा है। जैसे इंडिया अभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर काम कर रहा है, जैसे कि पृथ्वी एयर डिफेंस, ये इंडिजिनली DRDO द्वारा बनाया गया है। फिर से एडवांस एयर डिफेंस पर भी काम कर रहा है, और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स पर भी ये बात कर रहा है। और आकाश एयर डिफेंस के बारे में मैं बता दूं कि इसको तो वियतनाम ने बोला है कि हम ये खरीदना भी चाहते हैं, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को। हालांकि और मैं बता दूं कि इंडिया इजराइल के साथ बराक जो मिसाइल सिस्टम है उस पर काम कर रहा है, ताकि वो अपने एयर डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत कर सके। और फिर से मैं बता दूं, जैसे टेंशन बॉर्डर पर पिछले साल से बढ़ा है चाइना के साथ लद्दाख बॉर्डर में, तो इंडिया जो है वो बराक 8 को भी डिप्लॉय किया है लद्दाख रीजन में। तो मैं बता दूं कि लेकिन पूरी तरीक़ा से इंडिया इंडिजिनली जो डेवलप्ड है, जो ये पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इसी पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं है, क्योंकि ये उतनी एक्यूरेसी इस मिसाइल सिस्टम की नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अगर एक्यूरेसी है किसी अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, तो वो उसका नाम है S-400, जो कि रशियन है, जो कि रशिया द्वारा डेवलप किया गया, और पूरे रशिया के जो बड़े बड़े सिटी होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग हुआ, मॉस्को हुआ, फिर से वोल्गोग्राद हुआ, तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो इंडिया उसे खरीदने के लिए अक्टूबर 2018 में रशिया के साथ एक डील साइन करता है, और ये टोटल कॉस्ट इसका आता है करीब करीब $6 बिलियन, जिसमें भारत बोलता है कि हमको 4 बैटरी चाहिए जिससे हम अपने बड़े बड़े सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। और मैं बता दूं कि जो इजराइल का जो ये आयरन डोम है, वो केवल और केवल 4 से लेकर के और 70 किलोमीटर तक ही सुरक्षा दे सकता है। लेकिन S-400 है, वो करीब करीब 400 किलोमीटर तक आपको सुरक्षा दे सकता है। यानी इससे वो काफ़ी हाई है, काफ़ी सुपीरियर है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी एक्यूरेट है वो। लेकिन मैं बता दूं कि उसमें भी काफ़ी टेंशन है इंडिया को, क्योंकि देखिए रशिया से जो भी कोई भी वेपन खरीद रहा है तो US उस पर सैंक्शन लगा चुका है। जैसे कि टर्की ने भी S-400 को एक्वायर किया है, तो US ने टर्की पर भी सैंक्शन लगा दिए, तो इंडिया पर भी सैंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। तो देखिए जो इजराइल का आयरन डोम है वो वहाँ की मुख्यतः 2 कंपनी ने मिलकर बना है। एक राफेल जो एक कंपनी है उसने मिलकर बनाया, जो कि वहाँ की सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है इजराइल की। और दूसरी कंपनी है IAI, इजरायली एयरस्पेस
एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, ये दोनों सरकारी कंपनियां, दोनों सरकारी कंपनी मिलकर काम करती है। जैसे भारत में आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ, दोनों सरकारी कंपनियां, दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा मिसाइल बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं। वैसे ही ये दोनों कंपनी ने मिलकर बनाया है ये। तो खैर, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।